हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। मैं महेंद्र कुमार सैनी BLS नर्सिंग एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो डियर फ्रेंड, जो बात कर रहे थे, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वाइटल साइन, और वाइटल साइन के ऊपर अपन डिस्कशन कर रहे थे। और जो हमारे जो जीवन सूचक संकेत होते हैं उसकी क्या क्या पैरामीटर होते हैं, 6 पैरामीटर के बारे में अपन ने देखा था, लिस्ट किया था। उसके अंदर से हमने अपना जो 4 पैरामीटर होते हैं, जो 4 कंपोनेंट होते हैं, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर को हम पिछले लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं। तो डियर फ्रेंड, हमारा आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अच्छे नोटिफिकेशन, नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंच सके। तो डियर फ्रेंड, हमारा जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन की अगर बात करें या मरीज के ऊपर अपन सेवा कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, तो बिना वाइटल साइन के किसी मरीज की अपन सेवा करें तो भाई पॉसिबल नहीं। क्योंकि अगर किसी मरीज को हमें कोई भी दवाई देनी है, किसी भी प्रकार की अगर हमें केयर प्रोवाइड करवानी है, तो उससे क्या पहले केयर करने से पहले और केयर करने के बाद में क्या किया जाता है, वाइटल साइन जरूर चेक किया जाता है, जीवन सूचक संकेत जरूर चेक किया जाता है। जो आज का जो हमारा जो नेक्स्ट जो पैरामीटर है, और कंपटीशन के अंदर जो क्वेश्चन पूछता है वो किस प्रकार से पूछता है। तो डियर फ्रेंड, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट जो पैरामीटर है, 5th पैरामीटर, देखो अपन ने टेम्परेचर अपन ने पढ़ लिया था, पल्स पढ़ लिया था, रेस्पिरेशन पढ़ लिया था, ब्लड प्रेशर हमने पढ़ लिया था। 2 पैरामीटर अपना बचे हुए, बोलो एक अपना बचा हुआ पेन और एक अपना बचा हुआ ऑक्सीजन सैचुरेशन, यानी कि ऑक्सीजन सैचुरेशन। तो हम दोनों पैरामीटर को डिस्कशन करेंगे। जो हमारा कंपटीशन का एग्जाम होता है, जो एग्जामिनर होता है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। तो जो हमारा जो 5th जो पैरामीटर है डियर फ्रेंड, वो जो 5th पैरामीटर है उसका नाम है अपना पेन। देखो भाई, अब पेन की बात करें, हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को पढ़ा, रेस्पिरेशन को पढ़ा, ब्लड प्रेशर को पढ़ा, और अपने जो उसके ज्यादा से ज्यादा पल्स, 4 पैरामीटर पढ़ के छोड़ देते। लेकिन अपना जो पेन और ऑक्सीजन सैचुरेशन को हम क्या करते हैं, पढ़ते ही नहीं। बोले ये तो क्या काम आएगी, लेकिन एग्जामिनर यहां से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। तो देखो पेन क्या है भाई, अरे पेन की अगर अपन बात करें, अगर किसी भी मरीज को कोई भी बीमारी, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, डिस्कम्फर्ट, दर्द हो रहा है, क्या दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं हो, चाहे हल्का हो चाहे धीरे धीरे, कैसे भी प्रकार का दर्द हो, क्या वो पेन कहलाता है। पेन क्या है, देखो सबसे पहला ही क्वेश्चन बन जाता है, पेन क्या है। पेन एक प्रकार का कैसा डाटा है, एक प्रकार का सब्जेक्टिव डाटा है, सब्जेक्टिव डाटा। हाँ भाई, एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया, ये बताओ पेन किस प्रकार का डाटा है। देखो 2 चीजों, एक होता है सब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव। हाँ भाई, दोनों के अंदर क्या अंतर है। देखो सब्जेक्टिव का मतलब है पेन, मतलब क्या है, पेन को क्या कोई मशीन थोड़ी लगी हुई है नापने के लिए, नहीं। मरीज ने बोला मेरा सिर दर्द कर रहा, मानना पड़ेगा भाई। मरीज बोल रहा है मेरा पेट दर्द कर रहा, मानना पड़ेगा। वो बोल रहा है मेरे चेस्ट में पेन हो रहा, भाई नापने के लिए कोई स्पेशल स्केल नहीं है। तो इस प्रकार का यदि मरीज खुद बता रहा है, सब्जेक्ट का मतलब, एस का मतलब सेल्फ। सेल्फ क्या है भाई, मरीज खुद बता रहा है, साहब मेरे यहां पे पेन हो रहा है, मेरे एब्डोमन पेन हो रहा है, मेरे किडनी में पेन हो रहा है, रीनल स्टोन की वजह से भाई पेन हो रहा है, लेकिन मानना पड़ेगा। तो क्या है, सब्जेक्टिव डाटा क्या कहलाता है, ऐसा डाटा जिसके अंतर्गत क्या होता है, पेशेंट स्वयं बोलेगा कि मुझे यहां पे क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, डिस्कंफर्ट, और मरीज खुद बताए। ऐसे टाइप का डाटा कौन सा डाटा कहलाता है, सब्जेक्टिव डाटा कहलाता है। ऑब्जेक्टिव के अंदर अगर अपन बात करते हैं, अरे भाई मरीज ऐसे थोड़ी बोलेगा मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, मेरा तापमान बढ़ा, नर्स बहन जी बोलेगी ला इधर आ, मैं चेक करूं तेरा ब्लड प्रेशर कहां से बढ़ा हुआ है। अगर क्या करे, ऐसे डाटा जिसको नर्स बहन जी क्या करके चेक करके बतावे, कौन से डाटा कहलाते हैं, ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं। क्या ब्लड प्रेशर नर्स बहन जी नापती है, क्या टेम्परेचर नर्स बहन जी नापती है, क्या रेस्पिरेशन नर्स बहन जी नापती है, क्या पल्स रेट नर्स बहन जी नापती है, क्या। हाँ भाई, यस या नो। मरीज अपनी मर्जी से थोड़ी बोलेगा अरे साहब मेरे को तो बहुत बीपी हाई हो रहा है, मेरे तो क्या जी घबरा रहा है। अरे भाई वो ये बोल सकता है मेरा दर्द हो रहा है, मेरे को जी घबरा रहा है, लेकिन आपने ब्लड प्रेशर, क्या मरीज बोल रहा है मेरे तो बहुत ज्यादा बीपी बढ़ा हुआ, 500-200 के पार हो गया, क्या मान लोगे क्या। इसको ऑब्जर्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
बीपी चेक करना पड़ेगा। मरीज बोल रहा साहब मेरे को तो बहुत गर्मी फील हो रही है, आग लग रही है तन बदन में, ऐसा बोलेगा तो क्या बोले, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है, उसके लिए भी आप थर्मामीटर की सहायता से क्या करोगे, तो ऐसा डाटा जिसको क्या करे, ऑब्जर्व किसी अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर के, अदर के अंदर मतलब जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसके द्वारा डाटा चेक करके वेरीफाई किया जाए, कौन से वाला बताए, ऑब्जेक्टिव डाटा। लेकिन मरीज अगर खुद बता रहा है वो अपना कौन सा कहलाता है, सब्जेक्टिव डाटा कहलाता है। तो एक नंबर तो यही से बन गया भाई, एक क्वेश्चन तो यही बन गया, बताओ पेन किस प्रकार का डाटा है। एग्जामिनर देखो क्वेश्चन पे क्वेश्चन चालू हो गए, फिर पूछ रहा है दूसरे टाइप का, बोले पेन क्या है, पेन का। अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो हमारे जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उसके अंदर पूछा हुआ है, पेन को कौन सा साइन बोला जाता है, तो यहां पे रट लेना भाई आंसर, फिफ्थ वाइटल साइन। पेन को फिफ्थ वाइटल साइन के नाम से भी जाना जाता है, फिफ्थ वाइटल साइन के नाम से किसको जाना जाता है, एग्जामिनर ने क्वेश्चन दे दिया, ये बताओ ऑप्शन दे दिया फिफ्थ वाइटल साइन, बोले 1 नंबर 2 नंबर, चौथे नंबर पे उसने रख दिया बीपी, हमने आंख मीच के लगा दिया ब्लड प्रेशर पे आंसर। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, बोले ब्लड प्रेशर को क्या नहीं मानना है, फिफ्थ वाइटल साइन, तो आंसर किस पे चला जाएगा, फिफ्थ वाइटल साइन किसको बोला जाता है, पेन को बोला। लेकिन इमरजेंसी जो कंडीशन होती है इसमें प्यूपिलरी रेस्पॉन्स देते हैं भाई। तो पेन एक सब्जेक्टिव डाटा हो गया, कैसा डाटा है, फिफ्थ वाइटल साइन के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब देखो भाई पेन क्या है, अगर मान लो किसी आदमी की कोई भी गड़बड़ी है, भाई पेन क्या है, पहले भाई मैं परिभाषा लिख दी, तो पेन क्या है, पेन इज ए अनप्लीजेंट, पेन इज ए क्या है भाई, पेन इज ए, देखो पेन क्या है, पेन इज ए, अरे दर्द क्या है, पेन इज ए सिग्नल, पेन इज ए सिग्नल इन आवर नर्वस सिस्टम, इन आवर नर्वस सिस्टम। अरे भाई नर्वस सिस्टम हमारा जो ब्रेन होता है तंत्रिका तंत्र से मिलकर बना होता है, कि न्यूरो सिस्टम अपना क्या होता है, नर्वस सिस्टम दैट समथिंग में बी रॉन्ग, क्या है, अरे भाई साहब क्या है, दिमाग के अंदर लोचा फैला हुआ, हमारा क्या है, खोपड़ा है, बोले साहब क्या हुआ, हाथ में चोट लग गई, तो क्या पेन ऐसा सिग्नल है किसका, आवर बॉडी या नर्वस सिस्टम हमारे शरीर का क्या तंत्रिका तंत्र, बोले जिसके अंतर्गत क्या होता है, ये इंडिकेट करता है भाई साहब क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ी है, अरे हाथ में क्या हो गया, चोट आ गई, सूजन आ गया, स्वेलिंग हो गई, तो क्या पेन होता है, क्या दर्द होता है, क्या संक्रमण हो गया, तो हमारी बॉडी वो किस चीज को इंडिकेट करता है भाई, समझ जा क्या है, एक प्रकार का क्या दे रहा है, ये सिग्नल दे रहा है, ग्रीन सिग्नल दे रहा है, क्या है आपके शरीर के अंदर क्या है, पेन हो रहा, तो इसका मतलब क्या है, समथिंग कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है भैया। और मैसेज किसके पास आ रहा है, हमारे तंत्रिका तंत्र न्यूरल सिस्टम, अरे नर्वस सिस्टम के पास में गया, बोले क्या हुआ, हाँ ये पांव में क्या हो गया, नाचते नाचते क्या हो गया, पांव में चोट लग गई साहब, मोच आ गई, स्ट्रेन हो गया, सूजन आ गई, सूजन आने के बाद में इन्फ्लेमेशन हो गया, इतना हाथ पांव सूज गए, तो क्या वहां पे पेन होगा, क्या दर्द होगा, मैसेज गया साहब ब्रेन के पास में, क्या होगा, अरे कहीं ना कहीं क्या हो गई, गड़बड़ी, समथिंग इज रॉन्ग, मतलब क्या है, कहीं ना कोई गड़बड़ी। भाई किसी भी मान लो इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन की कंडीशन में भी बॉडी में पेन होता है, क्योंकि इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन वगैरह होगा। तो परिभाषा क्या है, अनप्लीजेंट एक प्रकार का सिग्नल है हमारे शरीर के अंदर, क्या जैसे फीवर क्या बात है, जब भी कोई संक्रमण होता है फीवर जरूर आता है, तो सिग्नल है भाई, पेन भी क्या एक सिग्नल है, पेन इज ए सिग्नल इन आवर नर्वस सिस्टम दैट समथिंग में बी रॉन्ग, ये बता रहा है कि आपके क्या है, शरीर में कुछ गड़बड़ी है, समथिंग में बी रॉन्ग, कुछ गड़बड़ी है, इसको ठीक है। तो ये पेन हो गया, क्योंकि पेन अगर मान लो भाई किसी आदमी को, अरे भाई बिल्कुल ठीक है ब्लड, तो पेन देखो अगर किसी को मान लो किसी के बीपी बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अचानक से चेस्ट पेन होने लग गया, तो क्या वो उसके जो वाइटल साइन होंगे, वाइटल साइन के अंदर डिस्टरबेंस कर सकता है क्या,
बिल्कुल कर सकता है भाई आंख में, क्योंकि अगर मान लो अरे भाई कई बार अपने भी क्या होता है अचानक से पेट दर्द होने लग गया तो क्या हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है, टेकीकार्डिया की कंडीशन देखने को मिलती है। तो आपसे कोई पूछ ले पेन की कंडीशन में क्या वाइटल साइन में डिस्टरबेंस देखने को मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। क्या क्या देखने को मिल सकता है? अरे टेकीकार्डिया, सांसें तेज तेज चलने लगेगी क्या? उसके अलावा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा क्या? हाइपरटेंशन वाली कंडीशन भी अराइजेस हो जाएगी क्या? यदि किसी के लगातार अचानक से चेस्ट पेन होने लग गया, छाती में दर्द होने लग गया, दिल में दर्द सा उठा है, कांटा सा कहीं लगा, अरे एमआई वाला जो पेन होता है, मान लो एमआई का पेन हो गया, सर्जरी का पेन हो गया, या ट्रोमा का पेन हो गया, कैंसर का पेन हो गया, किसी भी प्रकार का हेडेक हो गया, या टेंशन कुछ भी हो गई, सिर दर्द होने लग गया, साहब क्या बोले क्या हो गया? अरे साहब चेस्ट में पेन हो रहा है, छाती में दर्द हो, टेकीकार्डिया होगा क्या? बिल्कुल होगा। हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ेगा क्या? तो जब भी वाइटल साइन के अंदर क्या पेन होगा तो क्या डिस्टरबेंस देखने को मिलेगा क्या? बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो ठीक है, हमने क्या पढ़ा भाई, पेन क्या होता है, पेन की डेफिनेशन पढ़ी। उसके बाद में जो पेन होता है भाई कैसा सब्जेक्टिव डाटा होता है, और फिफ्थ वाइटल साइन के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है जो हमारे जो पेन होता है, इस पेन को क्लासिफिकेशन कैसे किया गया? भाई देखो कई बार आप बोलते हो, बोले साहब माथा दुख रहा है, अरे थोड़ा थोड़ा दुख रहा है। किसी को बोल अरे साहब मेरा तो सर फटा जा रहा है, मैं तो मरने वाला हूं, ऐसा लग रहा है कि मेरे माथे पे कोई क्या मार रहा है, ऐसे धक्का मार रहा है, बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है। कई बार बोलते असहनीय दर्द, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत, उसी कैटेगरी के आधार पे क्लासिफिकेशन किया गया है। तो क्लासिफिकेशन के अंदर क्या किया गया, देखो भाई जो पेन होता है, इस पेन को नापने के लिए कोई मशीन तो बनी नहीं कि ऐसे नापा रहा, अच्छा 10 किलो पेन आ रहा है इस आदमी के, 15 किलो पेन आ रहा है, ऐसा थोड़ी होता भाई। इसको तो अपन जो हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन हो गए, या जो कुछ न्यूमेरिकल स्केल हो गए, यानी कि जो इंटेंसिटी होती है इसकी तीव्रता को नापने के लिए कुछ न्यूमेरिकल क्या होते हैं, स्केल होते हैं। न्यूमेरिकल भाई इसके अंदर कुछ जैसे फेस, आपने इमोजी नहीं देखा क्या भाई? अरे कई बार आपने देखा कभी किसी के साथ लड़ाई हो गई तो बिल्कुल ऐसे रोते हुए इमोजी भेजते हो, साहब क्या है, दर्द हो रहा साहब। कई बार आपने खाना खाया, पेट दर्द होने लगा, इमोजी भेज रहे हो, स्माइल वाला, तो इमोजी भेजते हो नहीं भेजते, सामने वाला ऑटोमेटिक समझ जाता है। स्माइल वाला भेजोगे तो अपने आप ही समझ जाएगा बिल्कुल आदमी किसमें है, बिल्कुल ठीक ठाक कंडीशन में, अच्छी पोजीशन में। और आपने बोला ऐसा अजीब सा सियार की तरह मुंह बना रखा है, तो कैसा भाई न्यूरोलॉजिकल पेन स्केल। तो देखो इसमें क्या क्या होते हैं, देखो क्लासिफिकेशन की अपन बात करते हैं तो इसको जो है 10 नंबर ऐसे नंबरिंग के अकॉर्डिंग टू जो पेन होता है न्यूमेरिकल स्केल के अंदर, इसको 0 से लेकर के 10 नंबर तक का क्या किया गया है, 10 नंबर का तक नंबर दिया गया है। तो देखो कैसे कैसे, देखो एक जैसे 0, 1 से लेकर के 2, 3 से लेकर के 4, 5 से लेकर के 6, 7 से लेकर के 8, और उसके बाद में 9 से लेकर के 10। ठीक है, ये नंबरिंग देते हैं भाई। देखो मान लो किसी आदमी के क्या हो रहा है, बिल्कुल वो बोल रहा है अरे भाई चोट लग गई, नाचते नाचते क्या होता है गिर गया, अरे तेरे दर्द हो रहा है, अरे बिल्कुल नहीं मैं तो एकदम ठीक हूं, अरे भाई बता दे क्या दर्द हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा, मतलब क्या है, वो बोल रहा है मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मेरे को कोई पेन नहीं है, एब्सेंस ऑफ द पेन। यदि वो बोल रहा है मेरे तो कोई दर्द नहीं है, एब्सेंस है, तो इसका मतलब उसको कितने नंबर दोगे, 0 नंबर दोगे। अरे वो बोल रहा मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मेरे को तो कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल एकदम, फिर भी पूछ रहे थोड़ा भी हो रहा है, बोले बिल्कुल नहीं हो रहा, कतई नहीं हो रहा, 1% भी दर्द नहीं हो रहा, तो क्या दे देंगे उसको, कितना नंबर देंगे, 0 नंबर देंगे। लेकिन एक बोल रहा है अरे हो तो रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा, हल्का फुल्का, हल्के फुल्के को अपनी भाषा में बोलते हैं माइल्ड। माइल्ड क्या होना, माइल्ड वाला बोलेंगे, बोले क्या हो रहा है, हो तो रहा है लेकिन जैसे अपना सिर दर्द होना, नॉर्मल फीवर वगैरह हो जाती है तो हल्का सिर दर्द होने लग जाता है, तो इसको बोलते हैं माइल्ड पेन। मॉडरेट के अंदर आ जाते हैं, बोले मॉडरेट के अंदर हमारा क्या होता है, मॉडरेट के अंदर जैसे किसी को थकान वगैरह हो रही है, थकान वगैरह होती है, थोड़ा सिर दर्द, टेंशन की वजह से स्ट्रेस, तो ऐसे आदमी बोल रहा है कि एक तो बोल रहा है कि मेरे कतई दर्द नहीं हो रहा, बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा, एक बोला हल्का फुल्का हो रहा है, थोड़ा आराम करा, रेस्ट करा, मिट गया, बोले थोड़ा नींद की जरूरत है, डिस्टर्बेंस, कई बार सोते नहीं उस वजह से भी, तो कौन से वाला, मॉडरेट वाला।
मॉडरेट के बाद में आता सीवियर टाइप का। अब सीवियर टाइप में क्या होता है, अरे भाई कई बार मान लो किसी के चोट वोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, घाव बन गया, कट लग गया, तो क्या कांटा चुभ गया, कांटा वाटा चुभ रहा है तो दर्द हो रहा है। वो बोल रहा है कि बोले माइल हल्का फुल्का थोड़ा बहुत, बोला बहुत तेज दर्द हो रहा है, बोले सहन कर लोगे, बोले कर लो, लेकिन बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। मतलब कितने नंबर दोगे उसको, 5 से लेकर के 6 नंबर उसको दोगे। उसके बाद में बोलेगा वेरी सीवियर पेन, वेरी सीवियर पेन। वो बोल रहा भाई साहब बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा, किसी की हड्डियां टूट गई, किसी के फ्रैक्चर हो गया, किसी के क्या कट लग गया, अरे नस काट ली, लो भयंकर तरीके का दर्द हो रहा है भाई। यदि वो ऐसे बोल रहा है, बोले बिल्कुल भी ऐसा नहीं, आपने एक डाइक्लोफेनिक टेबलेट दे दी, डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन लगा दिया, ट्रामाडोल लगा दिया, फिर भी दर्द नहीं रुक रहा, वेरी सीवियर टाइप का, कितने नंबर दोगे, 7 से लेकर के 8 नंबर का। बोले सर 9 से 10 नंबर में इसमें क्या आएगा, रोस्ट पेन की बात करें, ऐसा पेन बहुत ऐसा नहीं है दर्द। अरे भाई लेबर पेन हुआ किसी के, जब डिलीवरी होती है, एक माँ एक बच्चे को जब जन्म देती है, बोलते हैं साहब कितनी 200 हड्डियां भी टूटने के बराबर क्या होता है, दर्द होता है, लेबर वाला पेन। यानी दूसरा मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जब किसी के चेस्ट पेन होता है, हार्ट अटैक होता है, तो जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है उसके अंदर भी क्या बहुत भयंकर दर्द होता है क्या। उसके बाद में आता है साहब कैंसर वाला जो मरीज होता है, कैंसर के मरीज में भी क्या होता है, बहुत भयंकर दर्द होता है क्या। तो ये हमारा पेन हो गया। तो एब्सेंस मतलब मरीज बोल रहा है मेरे को कुछ भी दर्द नहीं हो रहा, वो बोल रहा है हल्का फुल्का हो रहा है, बोला हल्का फुल्के से थोड़ा ज्यादा हो रहा है, बोले बहुत तेज हो रहा है, मतलब ज्यादा अपने बहुत तेज हो रहा है, बोले बहुत ज्यादा तेज। इसके अंदर जैसे अपने एग्जांपल देखे, माइल्ड के अंदर अपना हेडेक होने लग गया, नॉर्मल हेडेक हो गया, मॉडरेट के अंदर अपन बात करते हैं जैसे कोई फटीग वगैरह हो गई, थकान वगैरह हो गई, सीवियर के अंदर अगर अपन देखें तो थोड़ा बहुत कहीं भी कट लग गई, वुंड बढ़ गया, घाव वाव बढ़ गया, फीवर आ गई, तो उसके अलावा कहीं फ्रैक्चर वगैरह हो गया, हल्का फुल्का फ्रैक्चर। वेरी सीवियर के अंदर बहुत ज्यादा क्या हो रखा है भाई, वेरी किसी मान लो किसी मरीज की क्या हुआ, सर्जरी हुआ, ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन हुआ तो क्या होगा, कट लगेगा, कट लग गया, तो इसके अंदर कौन सा पेशेंट आ जाएगा, जिसके सर्जरी हुई है, ऑपरेशन वाला मरीज आ जाएगा। रोस्ट पेन के अंदर आ जाएगा लेबर वाला पेन, मायोकार्डियल इंफार्क्शन वाला, कैंसर वाला जो मरीज आएगा वो कौन से अंदर आएगा, असहनीय वाले। तो ये अपना क्या था, क्लासिफिकेशन था। अब देखो क्लासिफिकेशन के बाद में हमारा जो आता है नेक्स्ट जो आता है क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये बताओ कि एक यदि किसी आदमी को हमें पेन को असिस्ट करना है, यदि तो उसके लिए हमें क्या क्या टूल अपनाना चाहिए, तो क्या क्या टूल अपनाते हैं उसे क्या, तो जो पेन को असिस्ट करने के लिए क्या किया जाता है, पेन को दर्द को असिस्ट करने के लिए क्या किया जाता है, जो असिस्ट करने वाले जो मेथड होते हैं वो कौन कौन से मेथड होते हैं। देखो इसके लिए अपने को गिनती याद रखना, क्या याद कर लेना, अपने को एबीसीडी याद रखना, अल्फाबेट याद रखना है, PQRST याद रख लोगे क्या भाई। P का मतलब होता है देखो क्या, PQRST, एक एक को अपन देखते हैं। P का मतलब क्या हो गया, तो देखो प्रोवोकेशन, P का मतलब हो गया प्रोवोकेशन, इसका मतलब क्या होता है, देखो इसके अंदर क्या करना है, पहला क्वेश्चन उससे पूछेंगे भाई देखो क्या कर रहे थे आप जब आपके, बोले पेन का क्वेश्चन इसमें क्या पूछेंगे, इसमें पूछेंगे कि व्हाट या वेयर यू डूइंग व्हेन द पेन फील, तुम क्या कर रहे थे, या कब कैसे दर्द स्टार्ट हुआ। तो यहां पे पूछेगा कैसे दर्द क्या हुआ, वो बोल रहा साहब मैं तो खाना खा रहा था, खाना खाते खाते अचानक क्या हो गया, चेस्ट पेन चालू हो गया। दूसरा बोले तो क्यू के अंदर भाई देखो क्वालिटी ऑफ पेन, कितना दर्द हो रहा है, बोले पहला क्वेश्चन उसने पूछला क्या पूछा, बोले कब स्टार्ट हुआ था, क्या कर रहे थे तब स्टार्ट हुआ। दूसरा क्वेश्चन बोले कितना दर्द हो रहा है, कौन सी क्वालिटी पूछते नहीं पूछते। R का मतलब होता है रीजन, रीजन का मतलब पूछेंगे उसकी कौन से एरिया के अंदर हो रहा है, अरे रीजन का मतलब कौन सी जगह पे हो रहा है। उसके बाद में आता है S का मतलब होता है, S का मतलब क्या, S का मतलब पूछेंगे भाई इसको कितना सीवियरिटी, सीवियरिटी का मतलब भाई जो दर्द हो रहा है उसका कितना दर्द हो रहा है, दर्द ज्यादा तो नहीं हो रहा है, उसका कितना लेवल है, सीवियरिटी पूछेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था। और T से टाइमिंग, T से
टाइमिंग, बोले कितना दर्द हो रहा, कब से हो रहा है, टाइम पूछेंगे। तो देखो यदि किसी का अगर आप पेन के बारे में असेस करेंगे, पहला प्रोवोकेशन मतलब क्या भाई, कब आपका पेन स्टार्ट हुआ, कितनी देर हो गई, उसके बाद में आता है क्वालिटी पूछेंगे, भाई कितना, कौन सी क्वालिटी के साथ कैसा हो रहा है, क्या चाकू चुभने की तरह हो रहा है, हल्का उल्का हो रहा है, ऐसे अंदर से क्या होते हैं जैसे अपन क्रैम्प व्रैम्प आके हो रहा है वैसा हो रहा है, रीजन कौन से जगह पे हो रहा है, सीवियरिटी कितना दर्द हो रहा है, हल्का हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, वेरी सीवियर और रोस्ट हो रहा है। टाइम की बात करें तो बोले कितनी देर हो गया, तो ये हमारा क्या था, टाइमिंग का हो गया। तो ठीक है फ्रेंड। अब देखो, अब जो हमारा जो नेक्स्ट आ जाता है भाई, देखो ये तो हमने पढ़ लिया पेन के बारे में। अब देखो जो साइंटिस्टों ने क्या कर रखा, अलग अलग कुछ टूल बना लेते, तो एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो पेन असेसमेंट के जो टूल होते हैं उनका नाम क्या क्या है, कौन कौन से टूल होते हैं पेन असेसमेंट की, दर्द को चेक करने। ऐसा तो नहीं किसी की मशीन लगाया, लो साफ पेन हो गया, दर्द हो, इतना दर्द हो रहा है, ऐसे थोड़ी होता भाई। दर्द को चेक करने की, अरे जब छोटे बच्चे थे, अब जब छोटे बच्चे होते, छोटे बच्चों में क्या होता है, सुबह जैसे 7:30 8 से बजे का स्कूल का टाइम है, 8 से 2 बजे तक स्कूल का टाइम है, लेकिन जैसे 7:30 बजेंगे क्या हो जाता है, पेट दर्द चालू हो जाता है। और कब तक चलेगा, 7:30 से लेकर के 8:30 बजे तक क्या होगा, पेट दर्द होने लग जाता है। इसके बाद में क्या हो जाता है, पेट दर्द मिट जाता है। क्यों, पकड़े थोड़ी पे छोटा, स्कूल जाने के डर के हमारे पेट दर्द करना, ऐसा थोड़ी ना कान लगा यार पता चलेगा साहब इसके दर्द हो रहा है। नहीं, पेन को नापने का क्या है, कोई स्केल नहीं, लेकिन इसको जो नापने के लिए जो कुछ स्केल होते हैं, कई बार अपन अस्पताल में जाते हैं, मुकोटे से बने होते हैं, एक स्केल सा बना होता है, उसमें अलग अलग प्रकार के इमोजी बने होते हैं, आदमी जब खुश रहता है तो कैसे रहता है, तो फेशियल एक्सप्रेशन के आधार पे। तो जो पहला नंबर का पेन असेसमेंट जो स्केल है उसको बोलते हैं विजुअल एनालोगस स्केल। इसमें क्या किया जाता है भाई, जो मरीज होता है वो मरीज कैसा रहेगा, कॉन्शियस रहेगा। कॉन्शियस मरीज की अपन बात करें तो मरीज क्या है, बतलाता रहेगा, कॉन्शियस रहेगा। उस मरीज से आप पूछोगे, उसका मरीज का क्या देखोगे, फेशियल एक्सप्रेशन देखोगे, क्या दर्द हो रहा है। अरे भाई देखो, जब किसी का अगर एक्चुअल में अगर दर्द होता है उसको फेशियल एक्सप्रेशन, हाव भाव में बदलाव देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते। फेशियल एक्सप्रेशन करोगे, उससे इंटरव्यू लोगे, भाई कब दर्द हुआ, कब हुआ, कहां से हुआ। इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, डाटा इकट्ठा करेंगे। इसमें कम्युनिकेट किया जाता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि मरीज से क्या किया जाता है, कम्युनिकेट होके भाई कब से दर्द हो रहा है, कहां हो रहा है, कितनी देर हो गई। जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन बताया था ना, एक PQRS के नाम से अपने को ट्रिक पड़ी थी। तो कॉन्शियस मरीज के अंदर इसमें आदमी के साथ में क्या होना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, कम्युनिकेट होना पड़ेगा। और ये जो स्केल है क्वेश्चन पूछ लेता है, ये सिर्फ और किसके अंदर यूज में ले सकते हैं, एडल्ट के अंदर ही यूज में ले सकते हैं, छोटे बच्चों के अंदर थोड़ी ले सकते नहीं। छोटे बच्चों से आप पूछोगे जवाब दे पाएगा क्या, नहीं दे पाएगा। तो छोटे बच्चों के अंदर कौन से टाइप का लेते हैं, तो पहला होगा विजुअल एनालोगस स्केल, किसके अंदर लेते हैं, एडल्ट के अंदर। कौन से पेशेंट के अंदर। दूसरा जो सवाल पूछेगा, बोले बच्चों के अंदर कौन सा यूज लेंगे, देखो बच्चों के अंदर लेते हैं नियोनेटल इन्फेंट पेन स्केल। बोले सर इसमें क्या किया जाता है, बोले इसमें क्या किया जाता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उसके अंदर वो कैसी एक्टिविटी कर रहा है, कैसे मूवमेंट कर रहा है, उसका क्या फेशियल एक्सप्रेशन है। तो इसमें क्या क्या देखा जाता है बच्चे, अरे भाई अगर देखो जब बच्चे को कोई दर्द हो रहा है तो चुपचाप पड़े रहते हैं, एक्टिविटी और क्या क्या चेक किया जाता है, इसके अंदर मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके अलावा उसकी एक्टिविटी, मूवमेंट और फेशियल एक्सप्रेशन को क्या किया जाता है भाई, ये जो बच्चे का फेशियल एक्सप्रेशन, अरे चेहरे का हाव भाव भी बता देता है क्या कि कितना दर्द होता है कि नहीं होता है। छोटे बच्चे तो क्या होता है, दर्द नहीं होता, उछल कूद करते रहते हैं, तो क्या एक्टिविटी कर रहा है, मूवमेंट कैसा कर रहा है, क्या उसका फेशियल एक्सप्रेशन है। तो नियोनेटल इन्फेंट स्केल किसने बच्चों के लिए किया था, छोटे बच्चों के लिए, इन्फेंट के लिए किया जाता। अब आता थर्ड नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगा लेना भाई, इसको रट लेना, वॉन्ज बेकर स्केल। ये तो नॉर्सेट में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, इसको एक नाम से और जानते हैं यूनिवर्सल स्केल। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है,
अरे जो सभी के लिए काम में लिया जा सकता है क्या? देखो यूनिवर्सल स्केल की अगर अपन बात करें, अस्पताल में आप जाते हो कभी, एक ऐसे इमोजी बने रहते क्या? ऐसे 10 इमोजी बने रहते ऐसे करके, एक में इमोजी बना हुआ बिल्कुल स्माइल करता हुआ, एक में मुंह बना रखा है ऐसा, एक में रोता हुआ, ऐसे कुछ कर करके स्पेशल अपने क्या होते हैं, अरे मुकोटे आप भी क्या करते हो, किसी को इमोजी भेजते हो, ये वाला स्माइल करता हुआ, किसी को स्माइल करता हुआ, रोता हुआ, मुंह बिगाड़ता हुआ, आंसू टपकाते हुए, बहुत ज्यादा आंसू टपकाते हुए, गुस्सा करते हुए, ऐसा करते हुए, तो क्या सामने वाला समझ जाता है क्या कि अगले वाले की फीलिंग क्या है? तो ऐसे ही कुछ स्केल होता है, इसको बोलते हैं वॉन्ज बेकर स्केल। कौन सा स्केल बोलते हैं भाई इसको? वॉन्ज बेकर स्केल। इसके अंदर क्या किया जाता है वॉन्ज बेकर स्केल के अंदर? कि जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है, ऐसे मुखौटा होता है, उसको देखा जाता है कि आदमी कैसा मुंह बना रहा है। अगर वो बना रहा है बिल्कुल हंसता हुआ, बोले साहब उससे मुझे दर्द हो रहा है, हल्का फुल्का दर्द हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है, मतलब क्या है? दर्द हल्का फुल्का। वो बोल रहा है साहब बहुत भयंकर दर्द हो रहा है, छाती पकड़ के बैठा है, गला पकड़ के बैठा है, माथा पकड़ के बैठा है। अगर ऐसा पेन हो रहा है तो क्या सीवियर टाइप का पेन है क्या? तो अपने कितने स्केल? विजुअल एनालोगस स्केल किसके लिए? एडल्ट के लिए। नियोनेटल इन्फेंट स्केल क्या चेक करते हैं? एक्टिविटी, फेशियल एक्सप्रेशन, मूवमेंट चेक करते हैं। वॉन्ज बेकर स्केल किसके लिए? यूनिवर्सल होता है, सबके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो ठीक है फ्रेंड, ये हमारा क्या था? पेन वाला पैरामीटर था। अब जो हमारा जो नेक्स्ट जो पैरामीटर आता है वो आता है ऑक्सीजन सेचुरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या होता है भाई? ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या होता है? क्वेश्चन यहां से भी बना जाता है। तो देखो इसका मतलब होता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन का मतलब होता है कि इसके अंदर क्या चेक किया जाता है? मीजर क्या चेक करने के लिए? मीजर चेक किसको मीजर करने के लिए? मीजर द परसेंटेज ऑफ दी किसका? परसेंटेज, मीजर द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन का किसका? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि देखो भाई ऑक्सीजन जो है, इसको जो हीमोग्लोबिन है वो कितना पकड़ के लेके जा रहा है? जो हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है, एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है कितने ऑक्सीजन के अणु को पकड़ के लेके जाता है? 4 ऑक्सीजन के अणु को पकड़ के लेके जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सीजन, ये HB। क्या हुआ भाई? एक ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है कितने ऑक्सीजन के अणु को पकड़ के लेके जाता है? 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को पकड़ के लेके जाता है। तो ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या कहलाता है? मीजरिंग द परसेंटेज ऑफ द ऑक्सीहीमोग्लोबिन, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को नापने के लिए, किसको नापने के लिए सर? ब्लड के अंदर किसकी मात्रा को? ऑक्सीजन का जो लेवल होता है उसको नापने के लिए क्या किया जाता है? ऑक्सीजन सेचुरेशन का लेवल, ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या किया जाता है? चेक किया जाता है। यानी कि क्या है कि सर हमारा जो हीमोग्लोबिन है कितनी ऑक्सीजन को पकड़ के, कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को पकड़ के ले जा रहा है, इनके कंसंट्रेशन को नापने के लिए क्या किया जाता है? ऑक्सीजन सेचुरेशन किया जाता है। ठीक है, बोले सर इसको नापने के लिए कौन से उपकरण या किसका उपयोग किया जाता है? इसको नापने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर। अरे भाई पल्स ऑक्सीमीटर का नाम तो सबने सुना होगा कि नहीं होगा? एक छोटा सा उपकरण आता है, उंगली पे लगाते हैं, क्या प्रोब जलती रहती है, लाल लाल सी लाइट जलती रहती है। नापने के लिए क्या किया जाता है? पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग किया जाता है। बोले सर ये तो आपने बता दिया, ये बता दो नॉर्मल जो कंसंट्रेशन होती है, नॉर्मल जो वैल्यू होती है ऑक्सीजन सेचुरेशन, बोले इसको किससे, बोले पहला क्वेश्चन यहां से, बोले इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? SpO2 सेचुरेशन पार्शियल ऑक्सीजन प्रेशर कितना होता है वैसे? ऑक्सीजन कितनी होती है? 95 से लेकर के 100% ऑक्सीजन क्या होती है? हमारे ब्लड के अंदर होती है क्या? बोले इससे कम हो जाती है तो क्या कहलाता है? हाइपोक्सिया कहलाता है। लैक ऑफ द ऑक्सीजन इन द टिश्यू, यदि ब्लड के अंदर हो जाए तो क्या कहलाता है? हाइपोक्सीमिया कहलाता है। हाइपोक्सीमिया कहलाता है। कंफ्यूज किसी को भी नहीं होना भाई। यदि कोशिकाओं में, ऊतकों में किसकी कमी हो जाए? ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो हाइपोक्सिया। यदि ब्लड के अंदर कमी हो जाए तो क्या कहलाता है? हाइपोक्सीमिया कहलाता है कि नहीं कहलाता है? इसको नापने के लिए, ऑक्सीजन का लेवल नापने के लिए
ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन नापने के लिए क्या चेक किया जाता है? ऑक्सीजन सेचुरेशन का लेवल, ऑक्सीजन सेचुरेशन किया जाता है। बोले नापते किससे है? पल्स ऑक्सीमीटर से क्या किया जाता है? इसका लेवल चेक किया जाता है। ठीक है भाई, देखो आपने ये देख लिया। अब देखो यदि बोले सर यदि कोई सीओपीडी का मरीज है, सीओपीडी की बात करें तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, अरे भाई मान लो उसके अंदर क्या रहेगा? कॉन्स्ट्रिक्शन, जो अपनी जो एयरवे रहेगा वो कैसा रहेगा? सिकुड़ा। तो इसके अंदर क्या रहेगा? 88 से लेकर के कितना 92 तक क्या देखने को मिल सकता है? ऑक्सीजन सेचुरेशन इसके अंदर नॉर्मल माना जाएगा सीओपीडी वाले मरीज के अंदर। तो रटना नहीं है भाई, नॉर्मल एडल्ट के अंदर अपने अंदर बात करें तो कितना 95 से लेकर के 100% होता है, लेकिन सीओपीडी वाले मरीज के अंदर कितना होता है? 88 से लेकर के 92 क्या होता है? परसेंटेज होता है। ठीक है, अपन ने देख लिया। क्या देखा भाई? किससे नापते? पल्स ऑक्सीमीटर से नापते। कहां पे? अब आता थी साइट, जगह कौन कौन सी क्या की जाती है पल्स ऑक्सीजन जो सेचुरेशन है या पल्स ऑक्सीमीटर लगाने के लिए? सबसे मोस्ट कॉमन जगह अभी नॉरसेट 2022 के अंदर क्वेश्चन जो भी 2022 के अंदर लगा था उसके अंदर पूछा था मोस्ट कॉमन जो साइट होती है बताओ कौन सी जगह होती है? मोस्ट कॉमन जो साइट होती है बताओ कौन सी जगह होती है पल्स ऑक्सीमीटर को लगाने की? यस या नो? मोस्ट कॉमन या मोस्ट एक्यूरेट जगह, सॉरी मोस्ट कॉमन जगह कौन सी होती है? इंडेक्स फिंगर। कौन सी होती है भाई? अरे ये जो अपनी अंगुली नहीं होती क्या, इंडेक्स फिंगर अपन बोलते हैं क्या? इंडेक्स फिंगर पे लगाया जाता है कि मोस्ट कॉमन जगह कौन सी होती है? इंडेक्स फिंगर। बोले इसके अलावा कहां कहां लगा सकते हैं? इसके अलावा ईयर लोब पे लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। सॉरी ईयर लोब हो गया, नोज हो गया, अपना नाक हो गया, टोस अंगूठा हो गया। यहां पे क्या कर सकते हैं हम? अरे भाई अपना एक छोटा सा उपकरण आता है क्या ऐसा, उस पे यहां पे चलता रहता है। तो ये पल्स ऑक्सीमीटर क्या कहता है? बताता है ये जो पल्स ऑक्सीमीटर आदमी क्या पल्स रेट क्या क्या बताता है? ये पल्स रेट के साथ साथ में और क्या बताएगा? ऑक्सीजन सेचुरेशन, ऑक्सीजन का लेवल भी बता देगा कि ब्लड के अंदर क्या है, कितनी मात्रा के अंदर ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन सेचुरेशन का मतलब क्या है सर? और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल चेक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन सेचुरेशन का लेवल देखा जाता है। मोस्ट कॉमन जगह अपन ने देख ली, इंडेक्स फिंगर होती है, इसके अलावा नोज हो सकता है, ईयर लोब हो सकता है, टोज हो सकता है, अंगूठे पे जिसको अपन बोलते हैं। अब बात आती है कि देखो एक आता है कि बिफोर एक क्वेश्चन पूछता है एबीजी एनालिसिस, एबीजी आर्टीरियल ब्लड गैसेस। यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो आर्टीरियल ब्लड गैसेस होती है, बोले इसके लिए भी अपन क्या करते हैं? तो एक प्रकार का नॉन इन्वेजिव मेथड अपन पढ़ेंगे भाई, जो अपने जो अपन पढ़ते हैं। जैसे किसी आदमी के अंदर हमें क्या करना है? ऑक्सीजन का लेवल चेक करना है। तो यदि कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है उसके अंदर अपन देखते हैं साइनोसिस, अनकॉन्शियस पेशेंट है, साइनोसिस ब्लिस डिस्कलेशन अपन देखने को मिलता है, साइनोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। उसके अलावा अपना कैसा देखने को मिलती है? हाइपोक्सिया हो गया, हाइपोक्सिया हो गया, रेस्टलेसनेस हो गया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भाई। देखो क्वेश्चन कैसा पूछा, यदि एक मरीज है आपके पास में, एक अनकॉन्शियस मरीज आया, तो बताओ उसके अंदर जो उसका जो लेवल, ऑक्सीजन का लेवल कैसे चेक करोगे? क्योंकि उसकी जो स्किन का कलर कैसा देखने को मिलेगा? साइनोसिस देखने को मिलेगा। कॉन्शियस पेशेंट के अंदर रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा, डिस्कंफर्ट देखने को मिलेगा, हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की कमी देखने को होगी। एबीजी की फुल फॉर्म होती है आर्टीरियल ब्लड गैसेस। बोले सर ये क्यों किया जाता है? ये एक प्रकार का एक्यूरेट मेथड है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल चेक करना है। यदि हमें कंफर्म करना है, एक्यूरेट कंफर्म करने के लिए, एक्यूरेट कंसंट्रेशन चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा? एबीजी कराना पड़ेगा। बोले एबीजी क्या होता है? जो अब देखो एबीजी करने से पहले देखो अपने एक होते हैं, एक टेस्ट और यहाँ पे पूछ लिया जाता है, एलन टेस्ट के नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। अरे ध्यान लगा के सुन लेना भाई, एलन टेस्ट के नाम से रटना किसी को भी नहीं है। एलन टेस्ट क्या होता है सर? ये क्वेश्चन भी बड़ी बार 2-5 बार पूछा हुआ है। एलन टेस्ट क्या है? बोले एलन टेस्ट का मतलब क्या होता है? यदि आपको रेडियल आर्टरी में क्या करना है? कैनुला लगाना है, कैनुलेशन करना है। रेडियल आर्टरी में कैनुलेशन करने से पहले क्या किया जाता है? अल्नार जो आर्टरी होती है, अल्नार आर्टरी को 30 सेकंड तक क्या किया जाता है?
उसकी जो पेटेंसी होती है उसको चेक किया जाता है। कौन सा टेस्ट कहलाता है? एलन टेस्ट कहलाता है। एलन टेस्ट क्वेश्चन आज के बाद में कोई रटना नहीं है। बोले सर एलन टेस्ट किसके लिए? रेडियल आर्टरी में कैनुलेशन से पहले जब कैनुला इंसर्ट किया जाएगा तो अल्नार आर्टरी की 30 सेकंड तक क्या की जाएगी? पेटेंसी चेक की जाएगी। तो देखो अगर आप किसी की एबीजी करते हो तो जो आर्टेरियल ब्लड गैसेस कराते हैं उसकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू क्या क्या आती है? एबीजी की जो वैल्यू होती है, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? किसी को रटना नहीं है भाई। देखो हमारा यही है कि कोई भी वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि भाई स्किप नहीं करें, क्योंकि अंत तक जरूर देखेंगे तो आपको पूरी नॉलेज मिलेगी। तो एबीजी की जो नॉर्मल वैल्यू होती है, देखो आर्टेरियल ब्लड गैसेस करवाते हैं तो पहले क्या क्या वैल्यू चेक करते हैं? सबसे पहले PCO2 ऑक्सीजन का लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड PCO2, उसके बाद में पार्शियल ऑक्सीजन प्रेशर, उसके बाद में SpO2 सेचुरेशन ऑक्सीजन प्रेशर देख लिया आपने, ब्लड की पीएच नापते हैं, उसके बाद में बाइकार्बोनेट का लेवल क्या करते हैं? चेक करते हैं। तो ये बोल कि यदि किसी आदमी की, ये नॉर्मल वैल्यू की बात कर रहा हूं भाई, यदि किसी की अगर आप आर्टेरियल ब्लड गैसेस करवा रहे हो तो नॉर्मल जो वैल्यू होगी ब्लड के अंदर कैसे? तो ब्लड के अंदर जो CO2 पार्शियल सैचुरेशन कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना देखने को मिलेगा? 35 से लेकर के 45 mm ऑफ Hg बता के चलना है भाई। उसके बाद में बोले सर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा अपना? ऑक्सीजन कितना हो जाएगा भाई? ऑक्सीजन 100 से लेकर 18 से लेकर के 100 mm ऑफ Hg मान के चलना है। SpO2 कितना हो गया? 95 से लेकर के 100% होता है। जो ब्लड की पीएच होती है वो कितनी होती है? 7.35 से 7.45। पावर ऑफ हाइड्रोजन इसका जो मान होता है कितना होता है? बोले HCl2 बाइकार्बोनेट कितना होता है? बाइकार्बोनेट का लेवल कितना? 22 से लेकर के 27 मिली इक्वल पर लीटर क्या है? यदि किसी की आप आर्टेरियल ब्लड गैसेस, बोले सर इससे कम आ रहा है, इससे ज्यादा आ रहा है तो भी गड़बड़ी। तो ये एक नॉर्मल वैल्यू है किसकी? आर्टेरियल ब्लड गैसेस जब हम करवाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का 35 से 45 mm ऑफ Hg, ऑक्सीजन 80 से 100 mm ऑफ Hg, SpO2 सेचुरेशन ऑक्सीजन प्रेशर होता है 95 से लेकर के 100% होता है। पीएच 7.35 से 45। बाइकार्बोनेट कितना हो गया? 22 से लेकर के 27 मिली इक्वल। तो ठीक है फ्रेंड, ये आज का जो हमारा जो टॉपिक, ये कंप्लीट वाइटल साइन हमारा कंप्लीट हुआ। बोले हमें किसी का आज के बाद में वाइटल साइन चेक करना है या अगर किसी का जीवन सूचक संकेत अगर चेक कर रहे हो तो आज के बाद में डियर फ्रेंड किसी को भी एररिंग नहीं आनी चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड, अपना जो टॉपिक वाइटल साइन वाला था वो खत्म होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।